अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं एक नई वीडियो लेके आई हूँ विद अ न्यू टॉपिक। और इस टॉपिक में होगा मेनली ताशकंद पे अपार्टमेंट वर्सेस हॉस्टल, आप कह सकते हो। और तो आप लोग इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे आने के पहले वो सोचते हैं कि हॉस्टल सही है कि अपार्टमेंट सही है, और ख़ास करके ताशकंद में, उज़्बेकिस्तान में। तो मैं इस वीडियो में सारी डिटेल्स बताऊंगी आपको, तो आप वीडियो का आखिर तक देखना। एज यू नो गाइज कि जब स्टूडेंट बाहर ट्रैवल करते हैं, अब्रॉड ट्रैवल करते हैं, वो अपने कॉलेज के भरोसे आते हैं। अगर उनका गवर्नमेंट कॉलेज होता है तो गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट हॉस्टल भी स्टूडेंट को प्रोवाइड करती है। कोई भी कंट्री हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, यूनिवर्सिटी हो या छोटे से छोटा कॉलेज हो, अब्रॉड में वो आपको हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे उज़्बेकिस्तान ताशकंद में भी हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं यहाँ की गवर्नमेंट हॉस्टल। और मैंने पहले भी बता रखा है कि हमारा जो कॉलेज है ताशकंद मेडिकल एकेडमी, ये गवर्नमेंटल है, तो इसके हॉस्टल्स भी गवर्नमेंटल है, बिल्कुल ज़रा सा भी प्राइवेट नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए हॉस्टल कंपलसरी होता है, क्योंकि एक तो वो फर्स्ट ईयर होता है, उनका पहला पहला होता है समय, पहली नई कंट्री होती है, और फिर वहाँ पे रहना होता है एज अ स्टूडेंट। तो उनको सजेस्ट किया जाता है कि वो हॉस्टल में ही रहें 1 साल तक, ताकि वो 1 साल तक बाहर की सराउंडिंग को अच्छे से जान ले, परख ले। तब अगर वो बाहर अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं तो वो उनके लिए ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि उनको 1 साल में वो सारी चीज़ें, सारी एक्सपीरियंस हो चुकी होती है। कितने एक्सपेंसेस, कैसा सराउंडिंग, सेफ्टी, सिक्योरिटी, एवरीथिंग वो 1 साल में समझ चुके होते हैं। इतने तो सिंसियर हो जाते हैं बच्चे। और रही बात अपार्टमेंट्स की, आप सबको पता है कि ताशकंद उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है। तो एज यू नो कि अगर कैपिटल है कंट्री का तो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। और मैंने वीडियो में पहले भी बता रखा है कि ताशकंद लिटिल बिट एक्सपेंसिव है, तो यहाँ पे अपार्टमेंट मिलना बहुत मुश्किल होता है, खास करके स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे अपार्टमेंट एक्सपेंसिव होते हैं और यूनिवर्सिटी के पास अपार्टमेंट तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। यहाँ पे सीनियर्स भी लिटरली अपार्टमेंट लेने के पहले 10 बार सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसिव इतना होता है कि अगर आप 2 BH का भी, मिनिमम 2 BH का फ्लैट भी कम से कम मिनिमम 350 USD तक जाता है पर मंथ, आपके फ्लैट का 2 BHK का। अब वो फ्लैट पे डिपेंड करता है कि वो कैसा होगा। अगर बहुत दूर है आपके यूनिवर्सिटी कैंपस से, लाइक TMA से बहुत ज़्यादा दूर है, तो आपको अच्छा भी मिल सकता है 350 में। और अगर बहुत पास है तो फिर एडजस्टमेंट तो करना पड़ता है बच्चों को। बहुत सारे बच्चे आने के पहले मैसेज करते हैं कि दी आप प्लीज़ अपार्टमेंट पे एक वीडियो बनाइए, अपार्टमेंट की प्राइस कितनी होती है। क्योंकि बच्चे पहले से सोचते हैं कि हॉस्टल में रहें या अपार्टमेंट में रहें। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हॉस्टल ज़्यादा अच्छा होता है, पर फिर भी अपार्टमेंट अगर आप लेना चाहो तो मैंने एक्सपेंसिव भी बता दिया है, मिनिमम 350 USD तो मान के चलना है यहाँ पे। और रही बात बुखारा, समरकंद और अरगेन जैसी सिटीज़ की, तो समरकंद ताशकंद से थोड़ा पास है, तो वो भी एवरेज उतना ही पड़ जाता है, पर थोड़ा कम होता है। मुझे एक्चुअली वहाँ का पता नहीं है, और मैं अरगेंज में रह के आ चुकी हूँ, तो मैंने वहाँ पे मैक्सिमम 20 डेज़ मैंने बिताया था फ्लैट में, अपार्टमेंट में। तो मुझे पता चला वहाँ के अपार्टमेंट एक्सपेंसिव नहीं है। पर जैसे कि मैं पहले ही बताया कि अरगेंज बहुत ज़्यादा दूर है, आप लोग को पता होगा, आप मैप में सर्च करोगे तो ताशकंद से वो 900 किलोमीटर दूर है। इसीलिए शायद वहाँ के अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, और बुखारा जैसे स्टेट में भी सस्ते हैं। पर कैपिटल के भी अपने कुछ अलग फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पे अपार्टमेंट तो बहुत महंगे मिलते हैं। बच्चे पूछते भी हैं कि दी आप किसी एजेंट को या किसी कॉन्ट्रैक्टर को या किसी को ऐसा जानते हो जो हमें अपार्टमेंट प्रोवाइड करे। तो मैं उन बच्चों को इस वीडियो में क्लियर कर देती हूँ, मैं नहीं जानती। पर अगर आप ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे आके आपको रिसोर्स हो जाता है, मिल जाता है। सीनियर्स को पता होता है कि कहाँ के अपार्टमेंट मिल रहा है, वो खुद भी ढूंढ रहे होते हैं, तो उनको पता होता है। आप आके अगर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो मैंने प्राइस तो बता दी। और रही बात यहाँ पे अपार्टमेंट पास में एक्सपेंसिव होते हैं, दूर में आप अगर लोगे, आपको लगेगा कि चलो दूर में ले लेते हैं, सस्ते में मिल जाएगा, तो ट्रैवलिंग इशू हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ के बसेस जो है थोड़े लेट आते हैं, तो थोड़ा सा ट्रैवलिंग इशू हो सकता है आपको अपार्टमेंट में। और सिक्योरिटी, सेफ्टी तो यहाँ के अपार्टमेंट्स की अच्छी होती है। और जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम
यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स होते हैं वो भी गवर्नमेंटल अपार्टमेंट होता है, किसी ना किसी उज़्बेकी लोकल के अंडर मतलब अंडर में होता है। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो वहाँ का रजिस्ट्रेशन अलग चाहिए, अपार्टमेंट में रह रहे हो तो वहाँ का रजिस्ट्रेशन अलग चाहिए। तो उज़्बेकिस्तान में सेफ्टी और सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि आप कहीं भी शिफ्ट होगे तो आपको वहाँ का रजिस्ट्रेशन आपको रखना ही पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन में भी आपको भरना पड़ता है फ़ीस, जो थोड़ा एक्सपेंसिव, वो भी थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, 400 USD समथिंग। तो रजिस्ट्रेशन में भी लगता है। तो अपार्टमेंट में तो देना ही पड़ता है। आप अपार्टमेंट में रहोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और हॉस्टल वाले बच्चों, जब हॉस्टल से बच्चे शिफ्ट होते हैं तो उनको करना पड़ता है। ये यहाँ का मैंडेटरी है, रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया अपार्टमेंट्स जो है वो गवर्नमेंटल होता है, तो यहाँ पे कभी कभी पुलिस चेकिंग भी होती है। सोसाइटी के एक अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें पुलिस चेकिंग कभी भी हो जाती है। आ जाते हैं पुलिस पूछने कि कैसा है, आपके पास रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। उस टाइम पे यू हैव टू शो दैट रजिस्ट्रेशन स्लिप। तो अपार्टमेंट का रूल तो मैंने बता दिया आपको। और बाकी ऐसे हमारे कैंपस को जो है TMA, उसके आसपास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। ग्रॉसरीज भी मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें भी मिल जाती है, खाने पीने की भी चीज़ें मिल जाती है। और लकीली एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, मैं बाद में किसी वीडियो में बताऊंगी फ्यूचर में। ओके, तो वो फ्यूचर के लिए सरप्राइज़ है, वो बाद में बताऊंगी मैं आपको। उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी मैं। पर अभी के लिए ये वीडियो अपार्टमेंट और हॉस्टल के बारे में था। हॉस्टल में आप आते हो तो रजिस्ट्रेशन आपका एजेंट जो होगा, या मतलब कॉलेज में जो आप जिसके अंडर में रहोगे वो रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, तो उसमें कोई इश्यू नहीं रहता। और उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं टाइम पे। पर अगर आप अपार्टमेंट पे शिफ्ट होते हो तो उसकी रजिस्ट्रेशन आपको खुद करनी पड़ती है, ओनर से डील करके। या तो ओनर प्रोवाइड करेगा या तो आपको खुद करना पड़ेगा। तो मैंने सारी सिचुएशन बता दी है। आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, जस्ट DM मी। मैं अपना इंस्टा ID ऐड कर दूंगी, आप मैसेज कर लेना मुझे, मैं रिप्लाई दे दूंगी। और रही बात कि इसमें कौन जीता वर्सेस, मैंने लगाया था पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में, हॉस्टल वर्सेस अपार्टमेंट, तो आई विल गो फॉर हॉस्टल क्योंकि वो ज़्यादा ईजी है। सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। आप अगर यूनिवर्सिटी से दूर लोगे अपार्टमेंट, तो शायद मिनिमम आपको 2 BHK का फ्लैट 350 USD में मिले। पर अगर आप कैंपस के सराउंडिंग में ले रहे हो अपार्टमेंट, तो 1 BHK का फ्लैट मिनिमम आपको 350 USD में मिलता है।